क्या आपको लगता है कि हमें चांद के बारे में सब कुछ पता है? या फिर हो सकता है कि चांद अब भी अपने भीतर ऐसे कई रहस्य छुपाए बैठा हो जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1900 को चांद की जमीन पर पहला कदम रखा और कहा, "That's one small step for man, one giant leap for mankind," उस वक्त पूरी दुनिया रोमांचित थी। इंसान ने ब्रह्मांड में एक नया कदम रखा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अपोलो मिशन से जुड़ी घटनाओं पर शक की परतें चढ़ने लगीं। कई लोग मानते हैं कि जो हमें बताया गया वह केवल आधा सच था। तस्वीरें, फुटेज और बयान, सब कुछ एक अलग कहानी कहते हैं। नासा द्वारा जारी की गई तस्वीरों में कुछ खास बातें सामने आईं जो सवाल खड़े करती हैं। जैसे कि चांद की सतह पर खींची गई तस्वीरों में तारे क्यों नहीं दिखते? कैमरे से खींची गई छवियों में एस्ट्रोनॉट्स की परछाइयां अलग अलग दिशा में क्यों जा रही थीं, जबकि वहां केवल एक ही प्रकाश स्रोत, सूरज, मौजूद था। इसके अलावा कुछ वीडियो फुटेज में कैमरा पहले से बिल्कुल सही एंगल पर सेट दिखता है, मानो किसी तीसरे व्यक्ति ने उसे ऑपरेट किया हो। सवाल उठता है, क्या वहां और कोई था? बज ऑल्ड्रिन, जो अपोलो मिशन के एक मुख्य सदस्य थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि उन्हें वहां एक लाइट ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था जो उनके अंतरिक्ष यान के साथ साथ उड़ रहा था। कई रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि चांद की सतह पर किसी तरह की प्रेजेंस थी, लेकिन नासा ने इस बारे में खुलकर कभी बात नहीं की। क्या ये किसी और सभ्यता के अस्तित्व की ओर संकेत था, या फिर कोई अनजाना खतरा जिसे जानबूझकर छुपा लिया गया? अब बात करते हैं चांद के उस हिस्से की जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता, यानी डार्क साइड ऑफ द मून। इस हिस्से को लेकर दुनिया भर में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वहां पर एलियंस की कोई बेस मौजूद हो सकती है जिसे पृथ्वी वासियों से छिपा कर रखा गया है। नासा ने आज तक उस हिस्से पर कोई मानव मिशन क्यों नहीं भेजा? क्या डर था या कोई समझौता? इसके अलावा अपोलो मिशन के दौरान रिकॉर्ड की गई ऑडियो और वीडियो टेप्स में से कुछ अब भी गायब हैं। एक ऐसा संगठन जिसने करोड़ों डॉलर खर्च करके यह मिशन पूरा किया, वह कैसे अपनी सबसे अहम रिकॉर्डिंग खो सकता है? यह भी बताया जाता है कि सोवियत यूनियन को अपोलो मिशन के समय ऐसे रेडियो सिग्नल्स प्राप्त हुए जो चांद की सतह से नहीं बल्कि उसके पीछे के हिस्से से आ रहे थे, और वे सामान्य नहीं थे। क्या वो किसी और बुद्धिमान प्रजाति का संकेत था, या फिर कोई छुपा हुआ तकनीकी बेस? जब कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जांचीं, तो उन्हें कुछ ढांचों जैसे चिन्ह दिखाई दिए। सीधी रेखाएं, चौकोर आकृतियां और ऐसे छेद जो प्राकृतिक नहीं लगे। क्या चांद सिर्फ एक बेजान ग्रह है, या वहां कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? इस बीच कई थ्योरिस्ट्स का यह भी मानना है कि अपोलो 11 के बाद किसी भी देश ने दोबारा इंसान को चांद पर भेजने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या वहां कुछ ऐसा मिला जिसे पब्लिक से छिपा लिया गया? नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां आज मार्स पर ध्यान दे रही हैं, लेकिन चांद जो इतना पास है, उसे क्यों लगभग छोड़ दिया गया है? इस पूरे रहस्य की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि ये सब महज तकनीकी सीमाएं और प्रकाश के नियमों की वजह से हो। लेकिन अगर यह सब केवल संयोग नहीं है, तो क्या नासा हमें किसी बहुत बड़ी सच्चाई से दूर रख रहा है? क्या वहां जीवन के संकेत मिल चुके हैं, या फिर इंसानियत अब भी उस रहस्य के बहुत करीब है जिसे वो समझ नहीं सकती? आपका क्या मानना है? क्या अपोलो मिशन के पीछे कोई छुपी सच्चाई थी? क्या चांद सचमुच खामोश है, या उसकी खामोशी में भी कोई आवाज छिपी हुई है? इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप भी मानते हैं कि चांद अब भी रहस्यों से भरा हुआ है। और ऐसे ही और रहस्यमयी वैज्ञानिक तथ्यों के लिए जुड़े रहिए विज्ञान वर्स के साथ, जहां विज्ञान भी रोमांचक है और रहस्य भी।